देखो ये सब तो पढ़ चुके हो, अपवर्त और समापवर्त पढ़ चुके हो। आज पढ़ोगे अपवर्तक। अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड। ठीक है, जैसे 12, तो 12 का से कटेगा 4 से, 3 से, चलती आई 12, 6 से, 2 से, 1 से, 12 से, तो 4 और 3 अपवर्तक कहलाएगा 12। 6 और 2 अपवर्तक कहलाएगा 12 का, 1 और 12 अपवर्तक कहलाएगा 12 का। या केवल 3 भी कहोगे ना, 3 किसका अपवर्तक है 12 का। 4 12 का अपवर्तक है कि नहीं, तो चेक कर लो 12, ठीक है ना। और 4 12 का गुणज भी है। क्लियर। अब देखो एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 5, तो 5 का गुणनखंड क्या है? 1 और 5। 5 और किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 5 हो गया तुम्हारा अभाज्य संख्या। 7 लो, तो 7 1 और 7 से कटेगा, और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 1 और 7 क्या कहलाएगा? गुणनखंड किसका? 7 का। और 7 मात्र 2 ही गुणनखंड है, 1 और 7। और कुछ दिख रहा है तुमको? 7 और किसी से कटेगा, तो 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर। और 12 है भाज्य संख्या। 12 क्या है? भाज्य, क्योंकि यह एक और स्वयं के अतिरिक्त और संख्या से भी कट रहा है। 100 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। ठीक है ना। तो यह भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्लियर। तो तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताना है सही है या गलत है। 3 गुने 6 से पूछेंगे, वही बोलेगा। देखो 3 गुने 6 क्या होता है? 18। 3 गुने 6 होता है 18, होता है ना। 3 क्या होता है? 3 और 6 क्या है? 18 के गुणनखंड है। 18 9 दूना भी 18 होता है, 9 दूना 18। तो इसको 9 गुना 2 भी लिख सकते हो, तो 9 दूना 18। तो यह 9 2 को क्या करोगे? तो कहोगे 9 2 18 का गुणनखंड है। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो 2 गुने 5 क्या होता है? 10। तो बताओ 2 और 5 10 के क्या है? गुणनखंड है। बात समझ में आ रहा है ना। 2 और 5 क्या है? 10 का गुणनखंड। तो 2 और 5 10 का क्या है? गुणनखंड। रिश्ता पता है ना। 2 5 का रिश्ता क्या है 10 के साथ? गुणनखंड का रिश्ता है ना। उसी तरह से और देखो 4 गुने 6 बराबर 24, जिसे पूछेंगे वही। तो 4 और 6 24 का क्या है? गुणनखंड है। या अपवर्तक नामक याद रखेगा, एक ही नाम याद कर रहे हो, दोनों याद करो। अपवर्तक, अपवर्त का नाम गुणज, गुणांक, याद रखना। दो नाम है। 4 गुने 6, 3 गुने 4 बराबर 12। तो 3 और 4 12 का क्या है? हाँ
गुणनखंड, अपवर्तक, 3 × 5, बोलो 3 × 5 15, तो 3 और 5 15 के क्या है? अपवर्तक, गुणनखंड, है ना। फिर देखो 6 × 7 बराबर 42, तो बोलो 6 और 7 42 के क्या है? अपवर्तक, गुणनखंड। उसके बाद देखो 4 × 5 बराबर 20, 4 × 5 बराबर 20, तो 4 और 5 20 के क्या है? अपवर्तक, गुणनखंड, है ना। तो समझ में आ गया सभी विद्यार्थी को अपवर्तक क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। तो कुछ देर है बनाने के लिए, बनाओगे सब। इसका अपवर्तक लिखना है, तो सभी बच्चा लिखो अपवर्तक और फिर मिलाना है लिख कर, ठीक है ना। जैसे एक बता दे रहे हैं 12 का अपवर्तक लिखना है, तो 12 कह के 5 से कटेगा, 1 से तो कटवे करेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो इतना इसका अपवर्तक हो गया। तो बाकी क्वेश्चन खुद से बनाना है, बन जाएगा ना 4 गो। हाँ तो बना लो सब और फिर मिलाना। देखो 8 का अपवर्तक लिखना, तो 1 2 4 8, आओ ना 24, तो बोलो 1 2 3 4 6 12 24, 8 छूट गया, तो यहाँ लिख देते हैं 6 और 12 के बीच में ना 8। इस तरह से बोलना है। अब 32 को देखो, कहीं छूट जाएगा ना तो बोलना है, इन्हें किसी को आगे नहीं बढ़ना है। 32 का अपवर्तक 1 2, धीरे से बोलो 4, उसके बाद 8, 16, फिर के बाद 32, ठीक है। तो यह इतना अपवर्तक हो गया 32 का। 48 1 2 3 4 6 8 12, ठीक है ना, 16, नीचे लिख देते हैं, शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, 3 तक दिखाई दे रहा है, तो नीचे लिख दो 48 के, यहाँ लिख देते हैं 3 है, फिर क्या लिखे थे 4 6 8, फिर 16 नहीं 12 12 16 24 48, इतना हुआ। 24 नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख दो 24 बीच करके, 24 और 48। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो सुन के लिख दो 24 और 48। तो 48 नहीं दिखाई दे रहा है, बोर्ड छोटा पड़ गया, 48 हो गया ना। तो 48 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, समझ में आया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो 3 गो अपवर्तक लिखना है, कई गो लिखोगे 3 गो, मात्र 3 गो लिखोगे, 3 गो हो जाएगा तो छोड़ देना है, तो शुरुआत से लिखोगे, अधिक नहीं लिखना है। तो बना लो और मिला लेना है। देखो 10 का अपवर्तक होगा 1 2 5, 3 गो हो गया, यहीं पर छोड़ देना है, तीनों का है ना, तो लिखा है 3 अपवर्तक लिखे, हम लिख दे रहे हैं सब, ठीक है। 18 का 3 गो लिखना है, 1 2 3, यही छोड़ दोगे, 3 हो गया, बट समझने के लिए आगे भी लिख दो, अच्छा रहेगा ना। तो 6 9 18, समझ रहे हो। 24
1 2 3 4 6 12 सॉरी 8 छूट रहा है 8 12 24। तुम लोग यहीं तक लिखे छोड़ दोगे क्योंकि तीन हो कहा था, पूरा लिख दिए तो गलती नहीं करना है, सही है। 27 1 3 9 27 40 1 2 धीरे से बोलो 2 के बाद 4 5 फिर 8 20 40। तुम लोग को तीन को लिखना था, 10 ने लिखाया 10, ठीक है। अच्छा 10 8 यहाँ लिखाएगा 10 वहां लिखाएगा, तीनों कहा था सब लिख लेना है। समझ में आ रहा अपवर्तक गुणनखंड 4 अपवर्तक है, तो तुम लोग 4 को लिखना कि सब लिखोगे, सब लिख देना ना, 4 को लिखना है ना। 1 2 4 8 24 का 1 2 3 4 6 8 48 1 2 3 4 6 लग जाएगा 24 लिखो है ना, 4 फिर 7 8, ठीक है। उसके बाद बोलो अब कैसे करेगा 14 है ना, 14 हो जाएगा, फिर 28 और फिर एक के बाद 56, ठीक है ना। तो मिला लेना है। देखो पूछा है क्या दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक है, तो बोलो दूसरी संख्या है, पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो क्या 6 24 का अपवर्तक है 6 का, तो यह है, हाँ लिख दोगे यस है। क्या 5 32 का अपवर्तक गुणनखंड है, नहीं है, अपवर्तक भी या गुणनखंड दोनों की चीज है। 15 465 का अपवर्तक है, ऐसे कैसे चेक कर लो, भागा देने पर शेषफल कितना आना चाहिए 0, तो 15 से भाग कर दो 465 को, 45 1 5, 15 एकम 15, शेषफल 0 आ गया ना, तो यह भी अपवर्तक है। 12 346 का अपवर्तक है कि नहीं चेक करना है, तो क्या करोगे भाग कर दोगे 12 और 346, 12 दूना 24 0 6, नहीं ना है, नहीं है, इकट्ठे नहीं करेगा, 106 12 के पास महिला ही नहीं है, ठीक है ना। तो यह लिख देगा कि 12 346 का अपवर्तक नहीं है। क्लियर, अपवर्तक समझ में आ गया। आगे देखो ये पहला क्वेश्चन लिखे है ना, इसमें 18 के अपवर्तक को चुन के लिखना है, इसमें किसका अपवर्तक चुन के लिखना है, 18 के अपवर्तक को चुन के लिख लेना है कि कौन कौन 18 का अपवर्तक है।
18 का पूर्णांक देखो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? निम्नलिखित में कौन कौन 18 के अपवर्तक है? तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18। दूसरा क्वेश्चन था कि पहली संख्या दूसरा के अपवर्तक है कि नहीं? तो है 76, 18 नहीं है। 7 के पावर में 40 नहीं है। फिर 8, 7, 56। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अपवर्तक है। 12, 64 का अपवर्तक नहीं है। 12 के पावर में 64 नहीं आता है। 12 25 60, फिर 12 72, तो 60 आया। तो यह अपवर्तक है, यह नहीं अपवर्तक है, यह अपवर्तक है और यह अपवर्तक नहीं है। बन जाएगा ना? दोबारा पढ़ाई होगा तो देखो, इसमें अभाज्य संख्या को चुन के लिखना है और इसमें संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या को। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें अभाज्य संख्या बोलो, एक अभाज्य संख्या है। कितना विद्यार्थी एक को अभाज्य संख्या बोल देता है? अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होना चाहिए, एगो एक और एगो स्वयं। तो एक केवल एक ही से न कट रहा है, इसलिए न भाज्य है और न ही अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या है। तो 2 सम संख्या है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। वह कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो क्या कहोगे? 2 सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है ना? उसके बाद 2 का अतिरिक्त और कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य होगा, केवल 2 ही है। फिर 3, 5 बना लेना, 7, 13 अब नहीं है। इसमें संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या पूछा है। तो भाज्य संख्या देखो 4, 6, जो 2 साथी से कटे 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। ठीक है ना? तो वो कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो 2। अभाज्य संख्या एक और स्वयं से कटता है और भाज्य संख्या एक और स्वयं का अतिरिक्त किसी और से भी कटता है। ठीक है ना? तो यहीं पर इसको रोक दिया जाता है। अब नेक्स्ट दिन पढ़ाया जाएगा।